नगर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारतीय चैनल में। जिस तरह से इस समय त्योहारों का सीजन है, त्योहारों से सीजन से पहले भी जो सब्जियों के रेट थे, चाहे वो टमाटर ले लें, चाहे दूसरी सब्जी ले लें, भिंडी ले लें, मटर ले लें और दूसरी सब्जियां जो है और नींबू ले लें, इनके रेट आसमान को छू रहे हैं। ये बताइए कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, और इसके विषय जो है आम जनता जो है वो बड़ी परेशान है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश के अंदर जमीनें कम हो रही हैं, खाने वाले बढ़ रहे हैं। पहले जहां हमारे जम्मू की बात ले लो आप, इतनी सब्जी आती थी जिसका अंदाजा ही नहीं है। तो उसमें से आधी जगह जो है वो कॉलोनियां बन गई हैं। तो जहां कॉलोनियां बन गई वहां तो सब्जी नहीं लगेगी। यही सिनेरियो पूरे हिंदुस्तान का है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, नासिक हो, महाराष्ट्र हो। क्लाइमेट जो चेंज हुआ है, क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। आप देखिए कि इन दिनों नासिक के अंदर बारिशें नहीं हुआ करती थी। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो इन मौसमों में बारिशें नहीं होती थी। आज भी वहां पे हर रोज बारिश हो रही है। तो जब बारिशें हो रही है, प्याज की कराह भी खत्म होगी, टमाटर की कराह भी खत्म होगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी। दूसरा नंबर, सरकार को इस पे भी चेक लगाना चाहिए कि जो गोदामों में स्टोर करके माल इतना रखा हुआ है, जैसे आलू है, आज भी पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर इतने स्टोर भरे हुए हैं आलू के जिसका अंदाजा नहीं है। अगर सरकार अपनी आंखें एक दिन खोले तो आलू का भाव जो है वो आधे रेट पे आ जाएगा। सरकार ने पिछले साल, उससे पिछले साल प्याज जो है तुर्की से इंपोर्ट किया, अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया। उसकी वजह से जो रेट थे 100 रुपए किलो जाने वाले वो 30-40 से ऊपर नहीं गए। इस साल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, इलेक्शनों में बिजी रहे। कारण ये रहा कि समय नहीं था, उस वजह से इंपोर्ट नहीं कर पाए प्याज का, जिसकी वजह से प्याज के रेट जो है वो हाई रहे। मगर ऐसा भी नहीं है, ये नवंबर का महीना जो है प्याज और आलू के रेट ऊंचे रहेंगे। दिसंबर में आलू प्याज का रेट जो है वो डाउन आ जाएगा। सब्जियों का भी यही सिनेरियो रहा कि लास्ट अगस्त सितंबर में बहुत सारी बारिशें हुई। ज्यादा बारिश होने की वजह से सब्जियों की, जो लोग पनीरियां लगाते हैं पहले, चाहे गोभी हो, बंद गोभी हो, मटर हो, बीन्स हो, ये चीजें एडवांस में इनकी पनीरियां खत्म होगी, फिर दोबारा से लगाई गई, जिसको अभी 15-20 दिन और लगेंगे, सब्जियों के रेट कम आ जाएंगे। पहले क्या हुआ करता था कि मौसम साथ देता था, ठीक रहता था, तो सब्जी जो है 15 दिन एडवांस में आ जाती थी। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर, जम्मू में टेम्परेचर कम रहा, कश्मीर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहा। उसका भी ये कारण रहा कि कश्मीर के अंदर जो सब्जियां थी वो भी क्रॉप कम हो गई। जिस सब्जी को ठंड चाहिए वो गर्मी में खराब होती है। तो पंजाब के अंदर तो क्राइसिस रहा ही रहा सब्जी का, हर एक स्टेट में क्राइसिस रहा सब्जी का। उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जितनी डिमांड थी उससे 70% सब्जियां लोगों को खाने को नहीं मिली। ये मेन कारण है कि जिससे महंगाई बढ़ी। फिर भी ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि आम आदमी जो अपना गुजर बसर है, दाल से, चाहे दाल महंगी है या कुछ भी है, सब्जियों में एक आधी आइटम सस्ती रहती ही रहती है, जैसे कद्दू है, घिया है,
तो इन चीजों से भी लोगों ने लंगर साहब, ये तो कोई भी चीज जो है 80, 85, 90, 100 से कम कोई भी चीज नहीं है। ऐसे में आम जो जनता है, वो जो मिडिल क्लास है या मजदूर तबका है, वो तो हाथ भी नहीं लगाता। टमाटर की बात करें, मटर की बात करें, इस तरह से दूसरी सब्जियों को हाथ भी नहीं देखो ऐसे है कि ये हर एक चीज ईश्वर के हाथ में है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मगर जो अनसीजनल बारिशें हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार भी भगवान ही है। तो हालत के आगे, ईश्वर के आगे कोई जोर नहीं है। कि पहले ये हुआ करता था कि गरीब आदमी 1 किलो से गुजारा करता था, आज वो आधा किलो से करता है बेचारा। मतलब इस तरह से हर आदमी एक टाइम निकाल रहा है। साहब, एक सवाल और भी होता है कि जिस तरह से होलसेल में रेट कुछ और होता है, लेकिन सरकार की उदासीनता कारण जो अफसरशाही है, घरों में अपने एसी कमरों में बैठते हैं और बाहर नहीं निकलते। होलसेल के रेट और रिटेल के रेट में जमीन आसमान का फर्क है, और चेकअप कुछ नहीं है, और जो है सरकार इसके ऊपर काम भी नहीं कर रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर, जिस तरह से रिटेल में? इसके ऊपर ये मैं कहना चाहूंगा, सरकारें काम कर रही हैं, ऐसा कोई नहीं है कि सरकार के कोई अनदेखी करेगा। मगर ये वेजिटेबल एक ऐसी आइटम है, जब भी वो लोग सुबह दुकानदार लेके जाते हैं, एक तो ड्राइजेशन होती है, सूखती है, फिर उसके बाद इन सब्जियों में वेस्टेज बहुत सारी आती है। देखो कोई भी आदमी, ऑटो का किराया, लिफाफा, ड्राइजेशन, सूखती है, और जो दुकानदार लेके जाता है सुबह से लेकर शाम तक उसकी सब्जी से बसर करेंगे। ये मेरा कहना है कि मैंने खुद ही बहुत सारे सर्वे किए हैं कि मार्केट के अंदर मूली का भाव अगर 10 रुपए किलो है तो मार्केट में 20 होता है। वो बिल्कुल जेन्युइन है। क्यों जेन्युइन है? इसका पत्ता कट जाता है, किराया पड़ जाता है, लिफाफा लग जाता है। आपने 40% पहले रखा है कि 40% से ज्यादा आप बेच सकते, यहाँ तो 150% ज्यादा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आज के इस दौर में जो हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर मंडी के अंदर प्याज का भाव 50 रुपए है और बाहर 70 रुपए है, 40% ही है। आलू का भाव अगर 25 रुपए है, बाजार 35 रुपए है, 40% ही है। कोई एक आधी आइटम को मैं मान सकता हूँ कि जैसे धनिया है, मिर्ची है, वो 100 ग्राम के हिसाब से सेल करते हैं, उसमें कहीं थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। बाकी हमारा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो प्रॉपर चेक रखता है। उनके वहां पे नुमाइंदे आते हैं, रोज रेट चेक होते हैं, फूड सप्लाई के रेट जाते हैं। मैंने उनको भी देखा मार्केट में चेक करते हुए। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आज वो किसी जनता से या किसी डिपार्टमेंट से छुपी हुई चीज है। आम लोग जो हैं वो मंडी का भी रुख करते हैं। बड़े सारे बुद्धिजीवी जो हैं वो मंडी के अंदर रेट चेक करते हैं, मार्केट में चेक करते हैं, जैसे आप चेक कर रहे हो। तो हर आदमी अपना अपना काम जो है बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कर रहा है। अभी जो घपलाबाजी वाला काम है वो नहीं है। आने वाले समय में क्या कुछ राहत मिलने वाली है? क्या आने वाले 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर अंदर आपका आलू भी सस्ता होगा, प्याज भी सस्ता होगा, सब्जियों के जो भाव है वो भी काफी नीचे आ जाएंगे, और आम पब्लिक को जो मैं बताना चाहता हूँ नहीं होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे श्याम लंगर जी, एक्स चेयरमैन सब्जी मंडी। जो उनका कहना है कि सिर्फ 10-15 दिन दिनों के बाद जो सब्जी के रेट जो है कम हो जाएंगे। ये आपको पूरा दृश्य जो है सब्जी मंडी का दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये ना तोड़े वो। उनका कहना है कि मौसम के कारण जो है सब्जी जो है उसके रेट बढ़े हैं, और आने वाले समय में और ये मौसम जो है उसकी मार पड़ने वाली है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो गोदामों में आलू प्याज जो है वो स्टोर है, सरकार को चाहिए उनके ऊपर एक्शन ले ताकि आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।